नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त रियासत के अल-अमीन एजुकेशन हेडक्वार्टर में हम सेक्रेटरी सुभान शरीफ साहब के दफ़्तर में मौजूद हैं। ये वो शख्सियत है जिन्होंने तालीमी मैदान में अपनी ज़िंदगी का कीमती लम्हात इस मुसलमानों की तालीम के लिए उन्होंने लगा दिया है और अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी में से उनका बहुत पुराना रिश्ता है। इस तहरीक को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है। आज उनकी सरपरस्ती में अल-अमीन की तहरीक में न सिर्फ बेंगलुरु के अंदर बल्कि रियासत भर में अल-अमीन के कई 100 ब्रांचेस मौजूद हैं, जिसकी सरपरस्ती जनाब सुभान शरीफ साहब कर रहे हैं। ये वो शख्सियत है जो तालीम के मैदान में सुबह शाम जद्दोजहद करके मुसलमानों के घर घर में तालीम के चराग को आम किया है। चलिए हम जनाब सुभान शरीफ साहब से बात करेंगे, पूछेंगे कि आपने इस तहरीक से कब से जुड़े हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस तहरीक से तकरीबन 1980 पर 4 से जुड़ा हुआ हूँ, जबकि 1980 में अलमास एजुकेशन ट्रस्ट की बुनियाद जब हम एक पसमंदा इलाका मैसूर रोड के ओल्ड पेंशन मोहल्ला में शुरू किए तो वो डॉक्टर मुमताज़ अहमद साहब की सरपरस्ती में हमने शुरू किए थे। तो वहाँ से डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब से हमारा रिश्ता शुरू हो गया और 1980 पर 4 में मुझे यहाँ का लाइफ मेंबर बनाया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1980 पर 4 से मैं इस बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब की जो पौधा उन्होंने लगाया था 1966 में, तो इस तहरीक में मैं जुड़ा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब की सरपरस्ती में सारे मुल्क में, रियासत कर्नाटक भी में नहीं, सारे मुल्क में हम 250 अदारे क़ायम किए हैं और इस अल-अमीन के अम्ब्रेला के तहत 2.5 लाख स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं। ये महज डॉक्टर साहब बताते हैं कि ये मुमताज़ का काम नहीं है, ये अल्लाह ताला चाहे वो काम हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस पर इस नक्शे कदम पर मैं चल रहा हूँ। तो ये एक कोशिश है और तकरीबन मैं ये बताऊँ कि तकरीबन 15 साल आगे 100 अदारे थे अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी में, अब 250 अदारे हैं। तकरीबन 5 साल से हमने बहुत तहरीक को आगे बढ़ाया। कश्मीर में 19 अदारे हमारे अल-अमीन के एफिलेटेड अदारे हैं, वहाँ चल रहे हैं। और आसाम में हमने बहुत काम किए हैं, वहाँ पर हमारे अदारे चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं। और बंगाल में तकरीबन 30 अदारे हमने क़ायम किए हैं। और इस साल एक पहली बैच गई हमारी अल-अमीन डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान कोस्ट अकाडमी हौरा में जो क़ायम किया हम, वो नीट कॉलेज है। +2 के बाद बच्चों को हम नीट कॉलेज, ये नीट की ट्रेनिंग देते हैं 1 साल बाद, उनको क्वालिफाई करते हैं MBBS फ्री सीट के लिए। 160 बच्चे अपीयर हुए इस साल, अल्हम्दुलिल्लाह 160 बच्चे पूरे क्वालिफाई हुए। तो नीट के वास्ते अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, पूरे के पूरे क्वालिफाई हुए और गवर्नमेंट सीट में हासिल करने के वो वेस्ट बंगाल में हकदार बने हैं। तो इसके अलावा हम उड़ीसा में हर जगह हमने काम किए। राजस्थान में मैं क्या बताऊं कि IAS रिटायर्ड जनाब AR खान साहब, वो उस राजस्थान यूनिट के प्रेसिडेंट हैं। तो वहाँ पर मैं क्या बताऊं, और स्कूल के अलावा ये कोविड में इतना काम किए जो सलाही काम, इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं हो सकता। तो अल्लाह के फजल से ये तमाम इदारे बहुत खुशअस्लूबी के साथ चल रहे हैं। मैं यहाँ पर बताऊं कि जो बेंगलुरु में जो 8 इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें फार्मेसी है,
नंबर अव्वलीन दर्जे पर है सारे मुल्क में, रियासत में नहीं, सारे मुल्क में फार्मेसी का एक बेस्ट कॉलेज बोल के अव्वलीन मुकाम पर है। और लॉ कॉलेज जो कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी है उसमें जो 5 कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी के, तमाम 80 कॉलेजों में 5 कॉलेजेस ऐसे हैं जो बहुत आला पैमाने पर काम कर रहे हैं। उन कॉलेजों में अलमीन कॉलेज ऑफ लॉ का शुमार है। और मैं बताऊं कि 760 बच्चे ज़ेर तालीम हैं 2 ब्रांचेस में, 3 साल और 5 साल के। और यहाँ डिग्री कॉलेज जो मदर कॉलेज कहलाती है अलमीन की, तो यहाँ पर इस साल का रिज़ल्ट 92% रहा कॉमर्स में, जो अलमीन की हिस्ट्री में ये बेहतरीन रिज़ल्ट है। वेरी गुड। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें क्या हैं, हमारी कौम के बच्चे हैं 92%, और साइंस में 87%, और मैं जो इंफॉर्मेशन साइंस कॉलेज है उसका रिज़ल्ट 98%, और मैनेजमेंट है जिसमें बीबीए और एमबीए है। बीबीए का रिज़ल्ट मैं बताऊं आपको ये 96% है। और बीएड कॉलेज जो टीचर्स कॉलेज है हमारी, इसका रिज़ल्ट 100% है। और एक मैं रिज़ल्ट के सिलसिले में ये बताऊं कि ये हमारे पास क्लास नहीं होता, सेकंड क्लास नहीं होता, फर्स्ट क्लास एंड अबो होता है हमारा रिज़ल्ट। अल्लाह। और जब बच्चे हैं यहाँ पर आते हैं, जब माएँ कौम मिल्लत के बच्चों को यहाँ लाते हैं, 40% रहता है उनका मार्क्स। बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब ये बताते हैं कि वैसे बच्चे को हम उसे डिस्टिंक्शन में लाना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब भी हमारा पूरा हुआ है। तो लॉ कॉलेज का भी बेहतरीन रिज़ल्ट है। मैं ये बताऊं कि पूरे सारे मुल्क में हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में जो बच्चों को इंटर्नशिप दी जाती है, रजिस्ट्रार हमको हर साल 30 बच्चे लेके अलमीन कॉलेज ऑफ लॉ के, वो बच्चों को लेके वहाँ ट्रेन करते हैं। वो एडवोकेसी प्रोफेशन में कामयाब तौर पर जा रहे हैं। ये क्या है, ये सब खिदमत जो हैं अलमीन एजुकेशन सोसाइटी के जो ज़िम्मेदार हैं, इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और हमारे ब्रांचेस के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, ये सब अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की खिदमत करते हैं। नाम ओहदा ज़रूरी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ये काम हमसे ले रहे हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये बताऊं, दूसरी बात बताऊं कि यहाँ पर जो एडमिशन को जब माए आते हैं तो 5,000 10,000 लेके आते हैं एडमिशन के लिए, जबकि यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है 11,000 15,000 होती है। तो ये हम 5,000 लेके ही एडमिशन देते हैं। क्यों चाहते हैं हम? बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ साहब का हुक्म है कि बच्चा जब एडमिशन को आता है वापस नहीं जाना, पैसे की खातिर वो ड्रॉप आउट्स नहीं होना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे बच्चों को हम लेके इंस्टॉलमेंट में लेते हैं और स्कॉलरशिप भी लाते हैं। और अच्छा, आपके यहाँ मैंने सुना है कि स्कॉलरशिप का एक ऐसा जरिया है जो पूरे शहर का ही नहीं, पूरे बच्चों को नहीं, शहर का ही नहीं, अलमीन स्कॉलरशिप जो कमेटी है उसके ज़रिए से सालाना 1.5 करोड़ रुपये अलमीन के बच्चे ही नहीं, स्कूल के बच्चे सारे रियासत के वहाँ पर मेडिकल को भी देते हैं, इंजीनियरिंग को दे रहे हैं। तो 1.5 करोड़ रुपये स्कॉलरशिप देते हैं। और मैं ये बताऊँ, ये जो बेंगलुरु के हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पर गुज़िश्ता साल जो 19-20 है उसमें 1 करोड़ 11 लाख रुपये या तो हम डायरेक्ट स्कॉलरशिप दिए हैं या कंसेशंस दिए हैं। फीस में जो फीस होती है उनकी, उसमें कंसेशन जो दिए हैं 1 करोड़ 11 लाख रुपये हम दिए हैं। और हर साल हम 1 करोड़ के आगे ही स्कॉलरशिप कंसेशन देते हैं, वो 1.5 करोड़ छोड़ के 2.5 करोड़ रुपये, इस लिहाज से 2.5 करोड़ रुपये बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। और इसके अलावा मैं बताऊं आपको, हमारे पास 200 बच्चे स्पोर्ट्स के मैदान में एडमिशन देते हैं, डिग्री कॉलेज और पीयू कॉलेज में। और उनकी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है वो भी मैनेजमेंट से भरा जाता है। 0 एडमिशन पर उनको लेते हैं। और ये सारे स्टेट में ही नहीं, मुल्क में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे बच्चे खेल के मैदान में आगे हैं।
और बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में 33 ईयर्स कंटिन्यूसली हम एथलेटिक चैम्पियन बने हैं। और पीयू कॉलेज में तकरीबन 8 साल से कंटिन्यूसली हम एथलेटिक चैम्पियन हैं। और हमारे बच्चे, एक लड़का जूडो में ओलंपिक्स को गया, वहाँ पर फाइनल जीत के आया। और जो हॉकी टीम है, ये इंडिया की जो हॉकी टीम है उसमें 6 खिलाड़ी अलमीन के हैं। और यूनिवर्सिटीज़ का जब हॉकी टूर्नामेंट चला, बेंगलुरु से जो यूनिवर्सिटी से जो टीम सिलेक्शन हुआ, उसमें 16 बच्चे, 18 की टीम बनी, 16 बच्चे अलमीन से वाबस्ता रहे और वो टूर्नामेंट जीत के लाए, सेल टूर्नामेंट जीत के लाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मौजूदा हमारे डिप्टी सीएम है अश्वत्थ नारायण, अश्वत्थ नारायण एजुकेशन, हायर एजुकेशन के मिनिस्टर भी हैं, डिप्टी सीएम हैं। ये तमाम हॉकी टीम को बुला के गुज़िश्ता साल वो उनके घर पर बुला के दावत करके उनको फेलिसिटेट किए और हमको भी उसमें मदऊ किए थे। ये सब खिदमत, ये सब अल्लाह चला रहे। और बाबा तालिम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब की दुआएं हैं और हम ये खिदमत करके अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये तो अल्लाह हमसे कुछ काम ले रहा है हमारे में, और अल्लाह से हम बार बार अच्छी हिदायत की तलब करते हैं और शुक्र बजा लाते हैं हर कदम पर। अच्छा शरीफ साहब, आपको आपके खिदमत पर कुछ अवार्ड भी दिए गए हैं, उन अवार्डों के नाम आप बताएं तो। नहीं, बेसिकली एक अवार्ड जो मुझे अलमीन में दिया गया, तो वो डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने बात रखी कि मुझे अलमीन रत्न अवार्ड से नवाजा जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए, क्योंकि मेरे घर में मुझे इज़्ज़त मिलना ये बड़ी खुशी की बात है। यूँ तो मुझे केम्पेगौड़ा अवार्ड भी मिला और दूसरे अवार्ड्स भी मुझे मिले, राज्यसभा अवार्ड नहीं, कनाडा राज्यसभा नहीं, केम्पेगौड़ा अवार्ड मिला और दूसरे अवार्ड्स मुझे मिले। मगर घर में जो अवार्ड मिला, जो अलमीन रत्ना का, ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। और हमारे डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब और हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मैं उनका शुक्रगुजार। तो टोटल ब्रांचेस कितने हैं? 250 इदारे सारे मुल्क में काम कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं? 2.5 लाख बच्चे अलमीन के छत के तरह। अच्छा, आपके इदारे से कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में IAS, KS, IPS ऐसा कुछ किए हैं? नहीं, वो हम शुरू किए बदकिस्मती से। हम यहाँ पर बेंगलुरु में शुरू किए, 11 बच्चे दाखिला लिए थे, जिसमें 9 बच्चे गैर कौम थे जो दूसरे मज़हब से थे, 2 बच्चे हमारे रहे और उतना लिफ्ट नहीं मिला। अब हम क्या कर रहे हैं, इन बच्चों को पहले अवेयरनेस लाना है। हम साल में 2 मरतबा जो डिग्री के जो फाइनल्स बच्चे हैं उनको इकट्ठा करके IAS, KS किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आना, उनको गाइड कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम हुस्कोटे में एक IAS जो UPS की जो पब्लिक सिविल सर्विसेज की एकेडमी है, वो हम कायम करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह वहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी के साथ हम शुरू करना चाहते हैं। अल्लाह ताला उसमें किस तरह मदद देते हैं, अल्लाह की रज़ा हो गई तो हम वहाँ पर काम शुरू करें। अच्छा शरीफ साहब, अब इस वक्त कौम, मुल्क, मिलत के लिए आपका पैगाम क्या है नौजवानों के लिए? मेरा पैगाम ये है, ये मेरा पैगाम ही नहीं, डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब का भी पैगाम है और हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स का भी ये पैगाम है कि हम सिर्फ और सिर्फ तालीम पर तवज्जो देना है। नौजवान ये जो अदर इश्यूज है उसमें इन्वॉल्व होने के बजाय तालीम पर तवज्जो देकर, तालीम ही ऐसा जो हथियार है जिसके ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं। शुक्रिया शरीफ साहब।